बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लें। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरे जो क्वेश्चन है वो समाज के प्रति व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो उसमें जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करना, क्योंकि मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूँ। नहीं बताइए। ठीक है। एक तो मेरा पहले क्वेश्चन ये है कि मैं धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपकी कदम सुनते रहते हैं। तो थोड़ा सा ये कि और जो अपने राम भगवान थे, तो राम भगवान ने अपने जो सीता माता को जो वनवास हुआ था, तो सीता माता को वनवास क्या धोबी के कहने भी हुआ था? उसके तो कई हेतु है ना वनवास होने में। अच्छा आप बताओ कि धोबी के कहने से यदि राम जी सीता जी को वनवास ना भेजते तो फिर सीता जी को सारे लोग गलत कहते रहते। नहीं तो क्या करते आप बताइए। राम जी को क्या करना चाहिए था आपके हाँ यही है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? मैं मेरी बुद्धि से बता रही हूँ, मेरा ऐसा कोई वो नहीं कि मैं बहुत वो हूँ। हाँ, कि मेरा मत है कि सर उसको समझाना था ना। किसको? धोबी को अपन समझा, क्योंकि धोबी को समझाते। धोबी ने आरोप लगा दिया, उसको क्या समझाते? भैया तुम आरोप क्यों लगा रहे हो हमारी पत्नी पर? वो मान जाता? हाँ पहले बताओ मान जाता? अब वो मानते नहीं मानता नहीं मानता। क्यों मानता? वो तो आरोप अरे वो मानता तो बोलता ही क्यों? पहले तो ये मानता तो बोलता ही क्यों? हाँ। तो आरोप लगाया। अब आप बोल रहे हो कि राम जी धोबी को समझाते। हाँ। समझाते नहीं मानता धोबी। अब आरोप तो लगा ही चुका। हवा तो मतलब बाजार में फैल ही गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताओ कि राम को क्या करना चाहिए था? नहीं जैसे मैं मेरे मत पे बता रही हूँ, ऐसा वो कोई वो नहीं है। हाँ बताइए। है ना। मैं मेरे मत पे ये बताना चाहता हूँ कि समझाते, अब क्या होता है जैसे मान लो समझाते नहीं समझता वो नहीं समझे। हाँ। अब दूसरा कारण कि अब माता सीता तो वनवास चले गए, वो वनवास जाकर उनके तो कई कारण थे। हाँ। ठीक है ना। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी, है ना, और भी कई कारण थे। ठीक है। तो और अब जैसे माता सीता वनवास चली गई, और दूसरा कारण ये कि फिर अपनी जो धोबन थी उनका क्या हुआ? धोबी नहीं फिर तो उसने अपनी पत्नी को नहीं रखा ना। हाँ वो तो अब तो उनके साथ तो बुरा बना के, अब वो तो सही थी, वो तो धोबन तो हाँ, धोबन की माता वो तो सही थी ना। बाकी सही थी। अब यदि प्रभु समझाते उनको तो यदि उनका भी कल्याण होता। और ठीक है, माता सीता को तो जाने थे वनवास। ठीक है माता भाई समझाते। आजकल बाप अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा। हाँ वो तो वो सही है। आप भी दुनिया को समझा के देख लो कौन समझ रहा है। तो राम जी धोबी को समझाते कैसे समझता? पहले तो ये सुनो कि ये धोबी पिछले जन्म में एक पक्षी था। सीता मैया जब छोटी सी थी तो एक तोता तोती को पकड़कर तोती राम कथा सुना रही थी, पकड़ के ले आई। वो तोती गर्भवती थी और तोती पिंजरे में जब डाला सीता मैया ने तो उसने बोला कि मुझे पिंजरे में मत डालो वरना मैं मर जाऊंगी। सीता मैया नहीं सुनी और वो पिंजरे में डाली और कुछ दिनों बाद वो तोती मर गई। तब तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता जैसे तुमने गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया है, जब आप गर्भवती होंगी तो आपको आपके पति से दूर होना पड़ेगा और मैं ही कारण बनूंगा। वही पिछले जन्म का पक्षी इस जन्म धोबी बनकर आया और जिसके कहने से सीता मैया को वनवास हुआ। हाँ, ये बात पद्म पुराण में लिखी है। सीता मैया ने बचपन में एक पक्षी को पिंजरे में डाला जिसका ये दंड था। जो कर्म प्रधान है, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो उस करनी का फल सीता मैया को भी भोगना पड़ा। ये कथा ये समझा रही है कि कर्म दंड तो सबको भोगना पड़ेगा। इसमें दोष ना धोबी का है, ना धोबी का, ना राम का। बात समझने की, यदि समझ जाओ तो सब बात समझ में आ जाए, नहीं समझ पाओ तो आरोप लगाते रहो। राम दोषी नहीं है, राम जी राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। यदि धोबी की बात नहीं सुनते तो धोबी बोलता, समाज बोलती कि राम जी तो मनमाने राजा हैं, मनमानी कर रहे हैं। राम केवल पति होते सीता मैया के तो किसी के कहने से बिल्कुल ना निकालते, लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, उस समय राम राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा से, परिवार से ज्यादा प्रजा की बात को महत्व दे। ये राजा का धर्म होता। तो राम जी ने उस समय वही किया। अच्छा सीता मैया को वनवास ना भेजते, धोबी को राम जी चाहते तो धोबी को मरवा देते कि चल मैं तुझे फांसी देता हूँ। हाँ। यदि राम जी धोबी को मरवा देते तो सीता पर लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता।
बिल्कुल। फिर लोग क्या बोलते कि अच्छा गलत होंगी सीता मैया तब तो मरवा दिया। बिल्कुल। आप मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं, धोबी का मुंह बंद करते तो लोग आरोप लगाते कि धोबी को पैसे दे दिए होंगे राम ने और मुंह बंद करवा लिया होगा, पत्नी गलत होगी। सीता मैया पे आरोप लगा हुआ था, अभी केवल आरोप था, लेकिन धोबी पे कुछ भी प्रतिक्रिया करते तो वो आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए धोबी को कुछ भी छेड़खानी राम जी ने नहीं की। सीता मैया को कहा कि वनवास में, अच्छा वनवास के दौरान लोगों को आधी अधूरी बात पता है। हाँ। जितने साल सीता मैया वनवास में, अच्छा सीता मैया को वनवास हुआ, हाँ। सीता मैया चाहती तो अपने मायके भी तो चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। जनक जी के यहाँ, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, जंगल ही क्यों गई? वो तो बच्चों को अच्छी क्योंकि बच्चों को संतों का संस्कार मिले। और आपको एक बात और बताऊं, जितने समय सीता मैया वनवास थी उतने समय वहां जनक जी और जनक जी की पूरी सेना वहां सीता मैया की सुरक्षा में थी। उतने समय जनक जी वहीं थे सीता जी के पास। और जब सीता जी का वनवास हुआ जिस दिन, उस दिन भी संयोग से जनक जी अयोध्या में ही थे। बिल्कुल। सीता मैया का वनवास हुआ, जनक जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लिया? कहीं सुना कि जनक जी को कोई दिक्कत हुई? जनक जी जानते हैं कि धर्म क्या है। ये आज के लोग समझते नहीं है कि धर्म क्या है, राम क्या है। रामो विग्रहवान धर्मः। जब सीता के पिता जनक को आपत्ति नहीं हुई तो ये जो समझते नहीं वो आपत्ति करते फिरते हैं राम जी ने गलत किया। राम जी, अरे जब सीता मैया के पिता को आपत्ति नहीं है, तुम कौन होते हो आपत्ति करने वाले? पहले पूरी बात तो समझो, पूरा प्रसंग तो समझो। राम को समझना इतना भी तो सरल नहीं है। सीता शंकर जी की पत्नी माता सती मोहित हो गई राम जी की लीला पर कि कैसे राम भगवान हो नहीं सकते, पत्नी के पीछे रो रहे हैं। शंकर जी की पत्नी नहीं समझ पाई जिन राम को, उन राम को हम और आप कितना समझ पाएंगे। मोहियंत यत सूर्या, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाए जिन राम को, उन्हें आप और हम कितना समझ लेंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है किसी पर, बिल्कुल, लेकिन उसकी मजबूरी समझना, उस प्रसंग का पूरा अभी और गहरी बातें हैं, आपको क्या बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब अपन सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि उसकी पूरी किरण आना चाहिए जब अपन को जल चढ़ाना चाहिए, या फिर उसका सिर्फ प्रकाश? सूर्य उदय, देखो सूर्य अस्त तो होता ही नहीं है। हाँ। सूर्य शाम सुबह 4 बजे से जल चढ़ा सकते हैं कभी भी आप। अच्छा। सूर्य भगवान सामने हो या ना हो, जल चढ़ा सकते हैं। और सामने किरण है, जल टकरा के, जल से किरण टकरा के जो शरीर में पड़ती है वो प्रभावी होती है। वो छत पे से प्रकाश से आता है उसके कारण वो भी सही है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये था गुरु जी, जैसे मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ ये कोई समाज के लिए महत्वपूर्ण हो, और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जैसे आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? कुछ इसके बारे में सोचा? मैं राजनीति में कहाँ आ रहा हूँ? नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का ये महत्व है क्योंकि ये जो आपके द्वारा जो सेवा हो रही, वो जो हमने आपकी सेवा देखी और जो हम देखते आ रहे हैं, समाज देखते आ रही है, यानी अभी कम से कम 10% या फिर 5% व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अच्छे काम से आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यानी मैं मानने कि आपसे और व्यक्ति यानी कम से कम एक तो आप क्या चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं? नहीं, कहना मतलब ये कि आप यानी उसमें आएंगे तो अपने को कुछ पावर मिलने के बाद में कुछ अपन और ज़्यादा सेवा कर पाएं। आप ठीक कह रहे हैं ना, जैसे अपनी जो राष्ट्रीय, अपनी जो गौ माता को चिंता ना करो, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री का ही लड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मोदी जी बढ़िया चला रहे हैं। यही चाहता हूँ बस, मेरे पिताजी भी यही चाहते हैं। पीछे बेटा आपको सुन रहे हैं, मेरे पिताजी आपको प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। नहीं, अभी वैसे देखो मोदी जी बढ़िया काम, देखो हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री पद पर है वो धर्म से चले। हाँ। जो भी बैठे उस पद पर वो धर्म से चले और धर्म का पालन करे। जब धर्म की हानि होती है तो फिर किसी को भी, चंद्रगुप्त को, सामान्य बालक को सम्राट बना के बैठना, हाँ, चाणक्य जानते हैं। बिल्कुल। तो जरूरत पड़ी तो आपकी सेवा में आएंगे, पर अभी जरूरत नहीं है। अभी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये लोग कर रहे हैं, जब ये लोग नहीं करेंगे तो फिर आएंगे अपन लोग। बिल्कुल। और चौथा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो गुरुकुल की जो इतनी अच्छी बढ़िया सुविधा है, उससे सर आपके यानी अभी हमने गुरुकुल देखा और देखते आ रहे हैं जब से शुरू हुआ, जब से, तो ये चाहते हैं कि अपने पूरे भारत देश में ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता है। होगी, चिंता ना करिए, हो ना? ठीक है।
होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है। अब सबको थोड़ा थोड़ा बात करिएगा, सबको मौका मिले हैं सब। जय श्रीमन नारायण, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं रोज है ना राधे राधे का जप करती हूँ और एक रजिस्टर का पेज डेली डेट नोट करके लिखती हूँ। तो 2 रजिस्टर मेरे फेल हो गए 6 महीने में। तो उनको जो फेल हो गए, मैं उनको पूरे चुंदड़ी से तैयार करके लाई हूँ रजिस्टर को, तो मुझे वो कहाँ चढ़ाने चाहिए? राधा बैंक है यहाँ संतों के पास राम नाम की, वहाँ जमा कर देना। यहाँ पे वृंदावन में? हाँ है, कई जगह है। अच्छा, या फिर बरसाना में? हाँ, कहीं भी जमा कर। बरसाना कल जाने का है 84 कोस में, तो हाँ। लेके जाओ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक करो ना, सबको मौका कि पुरुष और नारी का मतलब इस धरती पे सबसे अहम कर्तव्य क्या है, वो बता दीजिए। पुरुष नारी दोनों एक दूसरे का सम्मान कर लें जी, एक दूसरे का आदर करें जी, इतना कर लें तो भी जीत है। जी, जो आपस में लड़ते रहते हैं बस वो गलत है। जी, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के पूरक हैं ये स्त्री और पुरुष। जी, आए हैं प्रेम से रहें। जी। आजकल बस पति पत्नी स्त्री पुरुष प्रेम से रह नहीं रहे हैं, इसीलिए पूरा बवंडर चल रहा है। मेरी शादी को तो 23 साल कंप्लीट हो गए और मैं अपने मतलब पति देव के साथ अच्छे से रहते हैं। आप अच्छे हैं, समझदार हैं, ऐसे सब हो जाएं। जी, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आपने जगाया, हम सनातनी संगठित हो जाएं तो क्या मजाल किसी के कि किसी सनातनी का कोई धर्मांतरण करा ले। आपने केवल हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को जगाया है। हमारे सनातन संत के जो भी संत लोग हैं आज, वो पूरे विश्व को जगा रहे हैं, तो उन लोगों का मोनोपोली सफल नहीं हो पा रहा है। तो हमारे ही लोगों के बीच में जयचंद बन करके, एक कंस नहीं कई कंस बन करके जो है सो घूम रहे हैं। हाँ, जैसे जो है सो जरासंध के ससुर थे, भगवान कृष्ण जो है उनको 17 बार हराए। बिल्कुल, हाँ, बराबर हारते रहे। तो हमारे ही बीच में, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुरुष लोग, साधु संत महात्मा लोग, सभी लोग हमारे, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया लोगों का, तो धर्म धीरे धीरे हमारी संख्या घटती जा रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब जैसे आपकी उम्र के लोग हैं ना, बूढ़े लोग, जी, जितने भी भारत में बूढ़े लोग हैं जिनकी दाढ़ी मूछ बाल सब पक चुके हैं, जी, जी, ऐसे लोग क्या करें कि आप लोग सारे बूढ़ों का एक संगठन बना के क्षेत्र में जितने बूढ़े हैं जी, और अपने क्षेत्र में जितना धर्मांतरण हो रहा है सबको खदेड़ बाहर करो आप लोग, बूढ़े लोग, क्योंकि आप लोग यदि बढ़ेंगे तो बच्चे बढ़ जाएंगे। भाई बूढ़ा यदि एक कदम बढ़ाएगा। मैं तो अपने रांची झारखंड का निवासी हूँ और रांची झारखंड में मैं सभी को जगाया हूँ। आप अपने बूढ़ों का संगठन बनाओ और जितना भी धर्मांतरण, जहाँ हम आपके द्वारा भारत के हर बूढ़े से निवेदन कर रहे हैं कि हर बुजुर्ग को आपने सनातन की रक्षा कर, आप भी तो सैनिक हैं, सनातन की रक्षा 23 घंटे बिजनेस व्यापार को दीजिए, पर 1 घंटा निकालकर 24 घंटे में से अपने धर्म को दीजिए। केवल धर्म और रक्षति रक्षिता, लेकिन मैं एक धर्म बात, को दीजिए। लेकिन सब मैं लोग। एक बात चाहता हूँ गुरुजी, हाँ, कि पुरुष लोग के ही केवल जवाबदेही नहीं है। ठीक है, कारण कि दुर्गा जी जब तक खड़ा नहीं हुए, महिषासुर का मर्दन नहीं हुआ। बूढ़ी बूढ़ी महिला जिनके बाल पक गए हैं, तो हमारी महिलाओं को भी झांसी की रानी बनना पड़ेगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धर्म बूढ़ी की रक्षा के माताएं, लिए, घर की रक्षा के लिए, ये केवल लड़े बस ना कि घर में बहू सास की लड़ाई चल रही है, नहीं, केवल देश के लिए लड़ना है। हमारे मूर्ति को, विष्णु के मूर्ति को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप मूर्ति बना लीजिए। दारू पीने के लोग को सिखाया जा रहा है, हमारे धर्म पर हो रहा है। हमारे 331 वर्ष मुगलों ने शासन किया, मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ जी, और 190 वर्ष जो है सो अंग्रेजों ने शासन किया। इसके पहले हमारे बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अशोक ने कलिंग पर जब विजय प्राप्त किया, उनको जो है सो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बुद्धम शरणम गच्छामि में आ गए। पूरे भारत में बुद्ध का जो है सो धर्म का प्रचार कर दिए, और धर्म का प्रचार धीरे धीरे हमारे सनातन के लोग फिर जगे, तो फिर जो है सनातन धर्म आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा धर्म की रक्षा के लिए स्त्री पुरुष बच्चा सियान बूढ़ा जवान सभी को जो है सो जागृत होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी, आप सब जागरूक हो जाइए और जहाँ क्षेत्र में नजर आए ये धर्मांतरण टूट पड़िए। राधे 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 राधे। बोलो जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, शर्म भी हैं? पूछना चाह रही हूँ कि जब से आपसे जुड़ी हूँ 5 साल से, तो सही करी हूँ, पर उसके पहले जो पाप हो गया हो तो क्या करना चाहिए? पाप दोबारा रिपीट ना हो। गलती करने के बाद यदि गलती को स्वीकार किया जाए और सुधार कर लिया जाए
और भगवान की शरण में चले जाया जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जी मैं तो शरण में हूँ, पर जो पाप हो गया हो, जैसे जीव हत्या, मीट मुर्गा दुनिया जो, तो आप मुर्गा उर्गा सब खाती थी पहले आपसे जुड़ने के पहले तो मुर्गा मछली सब इसीलिए